नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन इंस्टीट्यूट पर। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश पेडागोजी का मेथड एंड अप्रोचेस ऑफ ग्रामर। मेथड्स क्या होती है, अप्रोचेस क्या होती है ग्रामर को पढ़ाने के लिए। पहले आपको दिख रहा है द करेक्ट लैंग्वेज ऑफ एक्विजिशन सीक्वेंस। ये क्या होता है? LSR, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अब समझते हैं अप्रोच को। अप्रोच क्या होती है? इट इज सेट ऑफ प्रिंसिपल belief of ideas about the nature of language and learning that can be applied in the classroom by using different techniques of language teaching. इंग्लिश को पढ़ाने के लिए अलग अलग मेथड का यूज़ करते हैं। क्या? नए नए प्रिंसिपल रूल्स लेके आते हैं। बिलीफ्स और आइडियाज़, नए आइडियाज़ कि किस तरह से बच्चों को हम सिखा सकते हैं इंग्लिश। नेचर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के नेचर को समझते हैं, वही समझाते हैं बच्चों को। लर्निंग कैन बी अप्लाई द क्लासरूम, ये सारी चीज़ों को क्लासरूम में अप्लाई करते हैं। अलग अलग मेथड्स को लेकर हम बनाते हैं अप्रोच। हमको प्रोजेक्टर से पढ़ाना है, बुक से पढ़ाना है, ओरली समझाना है, ये सारी अप्रोचेस मेथड से मिलाकर हम एक अप्रोच रेडी करते हैं और उसी की तरह से हम इसको पढ़ाते हैं। इसका पॉइंट है इट रेफर टू द डिफरेंट थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ लैंग्वेज इज लर्न। वही कह रहा है डिफरेंट थ्योरीज, अलग अलग थ्योरीज लेकर हम नेचर ऑफ लैंग्वेज को समझते हुए बच्चों को लैंग्वेज लर्न कराएंगे। अगला पॉइंट है इज डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर टू बी टफ। हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, जो भी हमारी लैंग्वेज है उस अप्रोच में लेंगे। कौन से टॉपिक को कौन से अप्रोच से पढ़ाना है, कौन सी मेथड से पढ़ाना है, उसको उठाकर उसको डिस्क्राइब करेंगे। सब्जेक्ट मैटर करेगा, कौन सा सब्जेक्ट को हमको बच्चों को टीच कराना है। इट इज सेल्फ एविडेंस वे ऑफ रीचिंग द डिस्क्राइब गोल। क्या है इसका मतलब? सेल्फ एविडेंस। सेल्फ एविडेंस मतलब खुद से बच्चा कैसे सीखता है इंग्लिश को, अपने गोल तक डिस्क्राइब कैसे पहुंच सकता है, इसकी भी जानकारी हमको मेथड के थ्रू इसको देना होगी। चलिए अब समझते हैं मेथड को। अप्रोच समझ में आ गई होगी आपको कि अलग अलग मेथड को लेकर एक अप्रोच बनाते हैं और उसी अप्रोच से बच्चों को इंग्लिश लर्न करवाते हैं। मेथड क्या होती है? मेथड, a method is an overall produce for an orderly presentation of language material to the peoples। मेथड क्या होती है? एक ओवरऑल मतलब सब कुछ तरीके से लेकर प्रोड्यूस करते हैं चीज़ों को, ऑर्डरली रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ों बच्चे के सामने। लैंग्वेज मटेरियल टू पेपर्स, जो भी हमें पढ़ाना है, जो भी हमें लैंग्वेज इंग्लिश सिखानी, तो उसका मटेरियल लेकर बच्चों को अलग अलग मेथड के थ्रू हम समझाते हैं चीज़ों को। द सिस्टमिक ऑफ डूइंग समथिंग, एक सिस्टम से चलती है। इंग्लिश पढ़ाने के लिए हमें मार्कर की ज़रूरत है, बोर्ड की ज़रूरत है, डस्टर की ज़रूरत है, बुक की ज़रूरत है। पूरा एक कोई सिस्टमेटिक वे होता है लर्निंग सिखाने। द मेथड ऑफ टीचिंग एनी टॉपिक इन इंग्लिश शुड डिपेंड ऑन द एम ऑफ टीचिंग दैट टॉपिक। मेथड क्या करती है? जो भी हमको इंग्लिश का टॉपिक उठाना है उसके लिए बनती है। और अप्रोच क्या होती है? पूरी इंग्लिश पढ़ाने के लिए हम अप्रोच बनाते हैं, और मेथड एक टॉपिक पढ़ाने के लिए हम बनाते हैं। कौन सा उद्देश्य हमें टीचिंग पढ़ाने का, एम क्या है, उसको देखकर हम मेथड बनाते हैं। देयर कैन बी मैनी मेथड्स विद इन अप्रोच, यही बात मैं बोल रहा था आपको कि मैनी मेथड्स, बहुत सारी मेथड को लगा के हम एक अप्रोच बना लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं लैंग्वेज टीचिंग के, उनको समझते हैं। पहला है मॉर्फोलॉजी, इससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, सेमेंटिक, सिंटैक्स, ग्राफोलॉजी, इनको समझना इंपॉर्टेंट है। चलिए मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी होती है इट डील्स विद द स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। ये क्या करती है? वर्ड फॉर्मेशन करती है। क्या करती है? डील करती है वर्ड फॉर्मेशन कि दो शब्दों के बीच में सेंटेंस से बिठाती है चीज़। इसकी स्टडी करना क्या होती है? मॉर्फोलॉजी। फोनोलॉजी, फोनोलॉजी हमारे बोलने से संबंधित है, फोन आने बोलना। इट इज सेमेंटिक्स, स्टडी ऑफ साउंड्स, किससे समझते? साउंड से। ठीक है, साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। अगला आएगा सिमेंटिक्स। सिमेंटिक क्या है? इट इज
कंसर्न विथ द स्टडी ऑफ मीनिंग इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स। जब हम शब्दों की स्टडी करते हैं, किसकी? स्टडी ऑफ मीनिंग। स्टडी ऑफ मीनिंग करेंगे तब हमें सीमेंटिंग का यूज़ करेंगे। सीमेंटिक्स क्या होगा? स्टडी ऑफ मीनिंग। सेंटेक्स देखते हैं, सेंटेक्स क्या है। इट डील्स विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड इनटू फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? ये डील किसके बीच में करता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंस, इन तीनों के बीच में ये कॉम्बिनेशन करता है। कौन? सेंटेंस। ग्राफोलॉजी क्या होती है? ग्राफोलॉजी इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच, साउंड एंड राइटिंग। क्या होती है? स्पीच आपकी, साउंड और राइटिंग को रिप्रेजेंटेशन करता है ग्राफोलॉजी। ठीक है, आपको सारी चीज़ समझ में आ गई। इसके कुछ क्वेश्चन भी हम अब क्वेश्चन करते हैं। चलिए, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? अभी पढ़ा अपन ने मॉर्फोलॉजी क्या होता है। तो मॉर्फोलॉजी जो होता है वो होता है वर्ड फॉर्मेशन, स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर 4, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, ये होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सिमेंटिक स्टडी ऑफ साउंड। ये क्या होता है? साउंड किससे संबंधित होता है? बोलने से। बोलने क्या होता है? फोनोलॉजी। फोनोलॉजी किससे संबंधित होगी? आपकी साउंड से। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज ग्राफोलॉजी? लास्ट में पढ़ा था हमने ग्राफोलॉजी के बारे में। ग्राफोलॉजी क्या होता है इसके बारे में देखिए। ये रिप्रेजेंट करता है स्पीच एंड साउंड को। स्पीच, साउंड एंड राइटिंग। जब हम राइटिंग करते हैं, ग्राफ मतलब राइट करना, लिखने को क्या होता है? ग्राफ। तो ये काय संबंधित होकर? राइटिंग से संबंधित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। विच एलिमेंट इज डील विथ फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड टेंशन? ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि जो फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस के बीच डील करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहेंगे सेंटेक्स। क्या कहते हैं? सेंटेक्स कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टुडे इज द रेड लेटर डे फॉर मी। इन दिस सेंटेंस रेड लेटर डे इज, मतलब रेड लेटर डे का मतलब क्या हो? इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन, रेड लेटर डे, इंपॉर्टेंट डे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? शब्दों का क्या हो रहा है? तीनों वर्ड्स के बीच में डील हो रही, तो इसको हम क्या कहेंगे? सेंटेंस करें, क्योंकि एक फ्रेज है। जब भी हम कोई मुहावरा वगैरह बोलते हैं तो वो आता है हमारे सेंटेंस में। व्हाट इज अप्रोच? अप्रोच क्या है? तो अप्रोच हमने क्या पढ़ा था कि ये बहुत सारी मेथड्स को लेके बनाई जाती है, और इसका आंसर भी ये आएगा, इट इज़ द सेल्फ एविडेंस वे टू टीचिंग डिज़ायर गोल। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सेल्फ एविडेंस वे टू टीचिंग डिज़ायर गोल। 7वां क्वेश्चन है, इज कंसर्न विद द थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज टीचिंग। क्या होगी ये? एक अप्रोच होगी। अप्रोच क्या होती? अप्रोच इज द कनेक्ट कंसर्न विद द थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, इतने क्वेश्चन रखे आज के लिए। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको इंग्लिश पेडागॉजी का और देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।